अच्छा, अभी हम लोग ये वाला रिलेशनशिप करना है इकोनॉमिक्स में। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये लोग किसके रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं बोलो? टोटल प्रोडक्ट का बात कर रहा है, और तुम्हारा किसका बोलो? मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो अभी हम थोड़ा देर के लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हम लोग एवरेज प्रोडक्ट का जो टेबल कॉलम बनाया है, अभी हम थोड़ा देर के लिए ये वाला कॉलम तुम लोग के लिए अभी हम थोड़ा देर के लिए सिर्फ मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को पढ़ने देखने में भी आसानी होगा। रिलेशनशिप बिटवीन किसका बोला? वो टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो अब मेरा बात सुनोगे सर, टोटल प्रोडक्ट का पहले तुमको मतलब समझने होगा, और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब समझने होगा। ये दोनों का मीनिंग समझने के बाद तब फिर तुमको क्या करने होगा? रिलेशनशिप तब तैयार करने होगा। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? ज़मीन खरीदने होता है, लेबर लाना पड़ता है, कैपिटल लगाना होता है, कोई ना कोई मैनेजर सुपरवाइज़र टाइप का आदमी होना चाहिए जो तुम्हारा सारा चीज़ को क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो बोलने का मतलब है कोई भी एक चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए, एक टोटल प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमको चारों चीज़ का ज़रूरत है। लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए और एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीज़ तुम्हारा मिलाकर क्या बनेगा? टोटल प्रोडक्ट। लेकिन फिर मसला ऐसा होता है, तुम चारों चीज़ इकट्ठा कर लिए प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कुछ दिन के बाद तुम्हारा प्रोडक्शन क्या रहा? बोलो ऑर्डर आया, और क्या है? तुम पहले 10 यूनिट बनाते थे, अब तुमको 12,000 यूनिट का ऑर्डर आया। तो जो 2,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा ऑर्डर आया, क्या उसके लिए तुमको फिर से एक्स्ट्रा लैंड लेना होगा, दुकान लेना होगा? क्या एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना होगा? कि एक और मैनेजर रखना होगा? कि या तुम सिर्फ लेबर बढ़ा के तुम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हो? तुम्हारे पास तो दुकान है ही है, रुपया लगा ही चुके हो ऑलरेडी, एक तो मैनेजर तुम्हारे पास क्या है ही है। तो एक्स्ट्रा जो 2,000 यूनिट का ऑर्डर आया है, क्या उसका प्रोडक्शन तुमको चारों चेंज करना है, कि खाली लेबर बढ़ाने से तुम्हारा काम हो जाएगा? सिर्फ लेबर बढ़ाने से काम हो जाएगा? मान लो यहाँ काम करना है, 2 लेबर का जरूरत था, अब एक और लेबर लगेगा, तो क्या तुम मशीन नया खरीद के लाओगे कि लेबर लाने से काम हो जाएगा? लेबर लाने से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये कॉलम बनाया ना, देखो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और ये किसके कारण से बढ़ रहा है तुम्हारा प्रोडक्शन? बोलो, लेबर के कारण तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो लेबर पहले एक था तो 100 हुआ, 2 लेबर लाए तो कितना हो गया? 220। 3 लेबर लाए तो कितना प्रोडक्शन होने लगा? 360। अब तो हमको एक बात बोलोगे, सर जब एक लेबर 100 प्रोडक्शन किया तो 2 लेबर कितना बनाएगा? 200। 3 लेबर कितना बनाएगा? 300 ही ना होना चाहिए, लेकिन 2 लेबर से 200 हो रहा है कि 220 हो रहा है? 220 हो रहा है। 3 लेबर से 300 प्रोडक्शन हो रहा है कि 360 हो रहा है? 360 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सर एक्स्ट्रा लेबर और जो ला रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा लेबर लाने से, हम छोड़ने हैं इसको, ठीक है, देखना, एक्स्ट्रा लेबर जो तुम लेकर आए हो, एक्स्ट्रा लेबर लाने से, सुनो बात एकदम मेरे तरफ सुनते रहोगा, एक्स्ट्रा लेबर लाने से तुम्हारा प्रोडक्शन कितना से बढ़ रहा है? एक्स्ट्रा लेबर लाने से, ये एक्स्ट्रा लेबर बोल लो या हम लोग इको के भाषा में बोला जाता है एडिशनल लेबर। क्या बोला जाता है? एडिशनल लेबर लाने से तुम्हारा प्रोडक्शन कितना से चेंज हो रहा है? तुम्हारा प्रोडक्शन कितना से चेंज हो रहा है? तो तुम एक बात बोलो यहाँ पर ही देख के, पहले तुम्हारा कितना लेबर था? 2। 2 में तुम एक लेबर जोड़े तो कितना हो गया? 3। उसके बाद ये 4 लेबर कैसे हुआ? 3 था, 3 में एक लेबर और जोड़े तो कितना हो गया? 4। सुन लो बात, अब तुम काहे नीचे कल्ला झुका लिया? ओ सुन रहे हो, ठीक है, हम भी चले जा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद फिर हम बोलेंगे 3 लेबर में 4 लेबर हो गया, तब समझ में आ रहा है? तब फिर मजा आएगा। तब तुम बोलेंगे हम तो बोल रहे, तुम तो सुन रहे, तो सुनो, हम यहाँ बोले या वहां जाके बोले क्या फर्क पड़ता है उससे? तो 4 लेबर होने से कितना हो गया? 520 हो गया। तो हमको एक बात बोलोगे, ये एक एक्स्ट्रा लेबर जो बढ़ा है, ये 220 से बढ़ के कितना हो गया? 360। तो 2 लेबर तो 220 कर ही रहता, ये 3 लेबर लाने से कितना हुआ? 360।
मतलब एक्स्ट्रा लेबर लाने से तुम्हारा प्रोडक्शन कितना से बढ़ा, 140 से। तो यही 140 तुम्हारा क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट के मतलब ही क्या होता है, द चेंज इन एडिशनल लेबर ड्यू टू चेंज इन एडिशनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में चेंज होने के वजह से, लेबर में चेंज होने के वजह से प्रोडक्शन में जितना जो चेंजेस आया उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो तुम बोलो एक लेबर लाने से 100, 2 लेबर लाने से 220, मतलब दूसरा लेबर तुम्हारा प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 220। 3 लेबर लाने से 360, तो सॉरी 220 से 360 मतलब 140 कौन किया, ये तीसरा वाला लेबर किया। ये चौथा लेबर कितना हो गया, 520। फोर्थ लेबर मिला के कितना हो गया, चारों मिला के 520। ये एक्स्ट्रा लेबर लाने से तुम्हारा प्रोडक्शन कितना से बढ़ा, 160 से। तब तुम लोग मेरा बात देखोगे ध्यान से, क्या बात देखोगे ध्यान से, जो तुमको रिलेशनशिप तैयार करना है, क्या तैयार करना है बोलो, रिलेशनशिप तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, तुम जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 100, 220, 360, 520, 650, 750, 840, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बढ़ रही है। तुम अब इसी के साथ साथ मार्जिनल को देखो, 100, 120, 140 ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस 160 भी क्या बढ़ रहा है, 160 के बाद ही क्या हो गया, ये घटना शुरू हो गया। यहां से यहां तक ये भी बढ़ रहा है, इसका रिलेशनशिप जो तैयार होता है ऐसे, यहां से यहां ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है वो भी इंक्रीज। 4 लेबर के बाद से, ये डॉट डॉट लाइन के बाद से 5 लेबर, 6 लेबर, 7 लेबर, इसके बाद से टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। 520 से 650 क्या हुआ, बढ़ रहा है। 650 से 750 क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट बोलो बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, यहाँ तक घट रहा है। उसके बाद ये वाला एक रिलेशन हुआ, उसके बाद ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ से आता एक चीज, फिर यहाँ पर ही तुम्हारा क्या आ रहा है, एक रिलेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है बोलो, मार्जिनल प्रोडक्ट घटते 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 क्या हो गया, 0, और टोटल प्रोडक्ट इसके बाद और बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट इसके बाद बढ़ रहा है। 880 के बाद कितना हो गया, 830, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। 880 के बाद 830 क्या हो गया, घट रहा है। उसके बाद ये 830 जब हो गया, ये मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या रहा था, घट रहा था, ये घटते घटते क्या हो गया, 0, और 0 के बाद क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव। तो तुमको सेंटेंस तैयार करना है, क्या तैयार करना बोलो, ये एक रिलेशन हुआ, ये एक रिलेशन हुआ, ये तुम्हारा दूसरा हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, तीसरा, और ये तुम्हारा क्या हुआ, चौथा। ऐसे ही तुमको आंसर यहाँ पर क्या करना, सजाना, 1, 2, 3, 4 रिलेशन में कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4। तो तुम कैसे रिलेशन तैयार करोगे, देखो, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, व्हेन टोटल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। फिर पॉइंट नंबर बी में क्या रिलेशन तैयार करोगे, टोटल प्रोडक्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग, अभी भी टोटल प्रोडक्ट क्या बढ़ रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, इसके बाद से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, घटना शुरू हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोलोगे, रिलेशन सी में, टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम, एट दैट पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो गया, 0। फिर पॉइंट नंबर डी में क्या बोलोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इसके बाद क्या हो रहा, घटना शुरू हो गया, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट गोस टू नेगेटिव। बस इस तरीके से तुमको 4 रिलेशन क्या बनाना है। तो ये तुमको याद करने के टेबल को तुमको समझना होगा, ये टेबल को समझना होगा कैसे कैसे ये 4 हुआ, ये 4 जो हम रिलेशन बनाए कि अपने आसमान छोड़ के आया कि कुछ ना कुछ लॉजिक चला होगा इसका बनने से पहले, बस यही वाला लॉजिक है। अब तुमको एक बात बताना है, क्या बात बताना है, यहाँ पर हम लोग क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। लेकिन ये जो 2 बार इंक्रीजिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ ना, 2 बार जो इंक्रीजिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ, ये दोनों वर्ड में जरा सा फर्क है। यहाँ हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट
इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और यहाँ पर क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ता हुआ रफ्तार से, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ता हुआ रफ्तार से, और यहाँ टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन घटता हुआ रफ्तार से। एक तुम लोग अगर मैच वगैरह देखते हो, कभी कभी कोई कोई ओवर में रन क्या एकदम धड़ल्ले से 10 रन 11 रन 12 रन ऐसा कर करके बन रहा है, और कभी 12 रन का बदली 11 रन बने, 11 रन का बदली 8 रन बना, तो ये 6 रन से तो ज़्यादा ही मारा प्रति ओवर, लेकिन ये रन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो जो बढ़ रहा है बढ़ता हुआ रफ्तार से कि घटता हुआ रफ्तार से, घटता रफ्तार से। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है, यहाँ पर देखो एक लेबर एक्स्ट्रा आया तो 120 से प्रोडक्शन बढ़ा, इधर एक लेबर आए तो कितना से बढ़ा, 120 से। उसके बाद एक लेबर आए तो देख लो जोश का साथ बोल नहीं बनाए, एक सम बनाएंगे 140 बना, 140 जोश ज़्यादा। उसके बाद चौथा लेबर आए, बोले 140 हम बनाएंगे 160, तो एक लेबर कितना बनाना चाहिए था, 100, लेकिन दूसरा लेबर आके 100 बना रहा है कि उससे ज़्यादा बना रहा। तो जब दूसरा वाला आकर ज़्यादा अगर बनाएगा रन तो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्लियर है बात। और उसके बाद से जब 650 से 750 हुआ, ये बढ़ा है, ऐसा बात नहीं कि हम बोल रहे घटा है, लेकिन ये जो बढ़ रहा है ये बढ़ता हुआ रफ्तार से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है कि डिमिनिशिंग रेट बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट। तुम यहाँ चाल ढाल देख सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ एक लेबर आया तो 160 का बदले कितना करे, 130, ये 100 से भी ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही कर रहा है, लेकिन ये घट रहा कि नहीं घट रहा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल प्रोडक्ट increases at an increasing rate, marginal product is also increasing। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, when total product increases at a diminishing rate, at a diminishing rate and marginal product starts falling। फिर थर्ड में क्या बोलो, when total product reaches its maximum marginal product become zero। और नंबर डी में क्या लिखोगे, total product begins falling marginal product becomes negative। याद होगी चारों रिलेशन। अभी चारों रिलेशन जो बनाया तुमको उसका क्या बनाने होगा, ग्राफ, क्योंकि इको में मसला ऐसा है कि जिधर आंसर उधर ग्राफ होना बहुत ज़रूरी है। बिना ग्राफ का आंसर ना अधूरा लगता है, बिना ग्राफ का आंसर अधूरा। तो अब ग्राफ कैसे बनाओगे, तुमको ऐसे ही तुमको ग्राफ क्या करना है, अब तुमको इसमें सोच के बनाना है, क्या करना है बोलो, और इसका भी तरीका हम बता दे रहे कैसे सोचना है। ये जो ग्राफ बनाओगे ना एकदम परफेक्ट बनाना है। ग्राफ का मतलब ऐसा नहीं है भाई जिधर से कलम उठाए औसी बना दो, जिधर दिल के औसी दो बना देने से हो गया, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारा आंसर तुम्हारा ग्राफ मैच करना चाहिए, तुम्हारा आंसर तुम्हारा ग्राफ से क्या आना चाहिए, मैच। तो एक है तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट और एक तुम्हारा क्या, मार्जिनल। लेकिन ये ग्राफ सही नहीं बना है, क्यों नहीं बना, ये लोग क्या बोला, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, ये तो मैक्सिमम हुआ, ये बढ़ता 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 क्या मैक्सिमम, उसके बाद ये क्या घटना शुरू। लेकिन ये जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पर ही बोलो मार्जिनल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये ग्राफ यहाँ ज़ीरो हो रहा है, ये तो ऊपर से जा रहा है इतना ऊंचा से। तो तुमको ग्राफ कैसा बनाना पड़ता है, हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ता है ऐसा ही बढ़ाएंगे। तो ग्राफ जो बनाए ये कहाँ से छू के जा रहा है बोलो, ये जहाँ मैक्सिमम यहाँ पर कहाँ से छू के जा रहा है तुम्हारा, जीरो से। तो ग्राफ ऐसा नहीं है बस जहाँ से कलम उठाए वहीं से घुमा दिया, वैसा नहीं होता। उसके बाद देखोगे ये जहाँ से घट रहा, ये टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो गया, मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया। उसके बाद डी वाला रिलेशनशिप क्या है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स, ये नीचे जा रहा का मतलब क्या हो गया, एक ग्राफ इसके नीचे जा रहा का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और तुम अभी कैसा बनाए थे, ऐसा देखो हल्का धुंधला दिख रहा, तो ये घट रहा जरूर, क्या नेगेटिव चले गया। तो तुम्हारा आंसर तुम्हारा ग्राफ से क्या है, बैकिंग होना चाहिए। हम इसका मिटा के अच्छा से एक बार ग्राफ बना दे रहे, ठीक है। देखो अब एकदम एक्यूरेट ग्राफ, परफेक्ट ग्राफ कैसे बनाओगे। ये लाइन हो गया तुम्हारा, ठीक है।
ये लाइन का पहले क्या करोगे, हाफ एन हाफ लोगे। क्या लोगे बोलो, हाफ एन हाफ। यहाँ से हम लोग याद करोगे, हम लोग को इसको काटना है, इसको क्या करना है, काटना है। और ये जहाँ कटेगा, ये जहाँ कटेगा वहाँ पर ही टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा बोला, वहाँ पर ही टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो तुम एक पॉइंट यहाँ बना दो और एक पॉइंट कहाँ बना दो, यहाँ पर ही बना दो, ताकि जब तुम टोटल प्रोडक्ट बनाओगे तो तुम यहाँ से ले जाके फिर इसको क्या करोगे, ऐसे गिरा दोगे। यहाँ से यहाँ पर ही क्या होगा, बढ़ते रहेगा, और यहाँ से क्या होगा, घटेगा। और यहाँ से जब भी बढ़ेगा तो उसके बाद इसको तुम घटाओगे, और घटाओगे तो लाइन कहाँ से कट करोगे तुम, यहाँ से। तो तुम कुछ लाइन पहले से क्या एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए तैयार कर लो। उसके बाद एक चीज़ देखा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर ही। टोटल प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर ही। देख लो बोर्ड का तरफ, मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम है, 160 में। इसके बाद से तो हमारा क्या हो रहा है, घटने शुरू हो गया। और ये पर मैक्सिमम कहाँ पर है, ये वाला 880। तो ये वाला लाइन जो तुम्हारा, ये वाला लाइन तुम्हारा क्या होगा, ये 880 होगा। लेकिन ये 880 कैसे होगा, 100 200 200 ऐसा करके बड़ा होगा। यहाँ पर तुमको क्या करना होगा, 160। दो पॉइंट को तुमको खास ख्याल रखने होगा, एक मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम और टोटल प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम बोलोगे, यहाँ पर ही। तो ये जो मैक्सिमम होगा कहाँ पर होगा बोलो, तो ये दोनों का बीच में, कहाँ पर होगा, दोनों का। जैसा टोटल प्रोडक्ट यहाँ मैक्सिमम हो रहा, मार्जिनल का मैक्सिमम होगा तुम्हारा यहाँ पर। तो तुमको लाइन ऐसे तुमको ड्रॉ करना होगा, पहले यहाँ से निकाल उठाओगे इसका, ऐसे मैक्सिमम लेगा यहाँ तक। यहाँ से फिर यहाँ के बाद से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉलिंग होना शुरू हो गया। तो यहाँ के बाद से तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, फॉल होना शुरू। और जब ये फॉल होना शुरू होगा, जब ये कम होना तुम्हारा शुरू हुआ, इसके बाद से तुमको ख्याल कौन बात का रखना कि ये इससे कटते हुए जाए, मैक्सिमम में छूना, और फिर इससे कटते हुए क्या आ जाए, बीच वाला लाइन क्या बोलो, ये जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट का लाइन इसका ऐसे ऊपर से जाएगा। और यहाँ पर एक तो पॉइंट होता है तुम्हारा, यहाँ पर एक पॉइंट होता है हम लोग का, ये यहाँ से यहाँ तक जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या है तुम्हारा, बढ़ेगा धड़ल्ले से, एकदम स्पीड में बढ़ेगा। तो हम दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे बना है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट बना है। यहाँ के बाद से लाइन कैसे बनना चाहिए, ऐसे टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के बाद से जो बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है कि डिमिनिशिंग रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो इसका चाल है ना, ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, यहाँ के बाद से कैसे बढ़ेगा, यहाँ से उसका चाल घूम जाएगा। कैसे बढ़ा बोलो, ऐसे। यहाँ के बाद से इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होकर इधर मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होने के बाद ये यहाँ से फिर क्या होगा बोलो, यहाँ से फिर क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट बोलो क्या होगा, स्टार्ट्स फॉलिंग। तो मार्जिन, तो ये सब लाइन जो है अब इसको मिटा देना। ये सब हम लोग का चोरी वाला लाइन था, ये सब एग्जामिनर को लाइन ऐसा नहीं दिखाना। वो देखेगा बोलेगा ओ वाह सो एक्यूरेट, यहाँ पर जो मैक्सिमम, यहाँ पर ये, और यहाँ से चेंज, और ये कल इसको चेक कर लेगा, चाहे मैक्सिमम यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट 0। लेकिन तुम पेंसिल से हल्का हल्का बना के क्या करो, उसके इरेजर से क्या है, तभी तुम्हारा एक्यूरेट बनेगा। और ये एक्यूरेट तभी बनेगा जब तुम रिलेशन बना पाओगे। तुम रिलेशन में लिख रहे कुछ और, हाँ ये तो कम से कम दिखाना ही होगा ना। वो टोटल प्रोडक्शन तो तुमको कम से कम क्या, टोटल प्रोडक्शन कम से कम तुमको क्या है, करना ही है। तो बोलो टोटल प्रोडक्ट तुम्हारे क्या आएगा, मैक्सिमम। मार्जिनल प्रोडक्ट बोलो क्या होगा तुम्हारा, 0। ठीक है बात। और इस पॉइंट को बता दे रहे, ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ, देख लो बोर्ड का तरफ, ये वाला पॉइंट जहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ, इसको तुम्हारा क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इसको तुम्हारा क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है इसको, इनफ्लेक्शन। वहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तुम लोग का हम लाइव एग्जांपल, तुम लोग माँ ब्रिज में गाड़ी चलाते हो, माँ ब्रिज से पहले जो 7 पॉइंट वाला ब्रिज था, खिजिरपुर जो उतरता,
देखते हो तो पूरा ब्रिज ऐसे ठीक सीधा जा रहा है एकदम, तो एकदम मोटा ब्रिज धड़ल्ले से सीधा आ रहा है, और जाके फिर हल्का सा ऐसे घूम के फिर ऐसे होता है। तो जहाँ पर वो हल्का सा घूमता है, जहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ, तुम देखते हो उससे पहले एक तो निशान ऐसा बना हुआ था एरो, पहले ही बताता है सिग्नल। ऐसा नहीं हो कोई अननोन आदमी बाइक चलाया, बड़ा एकदम 120 के स्पीड में लाया, हो करके सीधा लाया, बड़ा ब्रिज से नीचे चले गया सीधा, उसको मालूम ही नहीं कि आगे जाके घूम रहा। तो लोग वो डायरेक्शन देने के लिए क्या पहले से ब्रिज में क्या बताता है, सेम जो माँ ब्रिज बना वो भी जगह जगह उसका केट और कर्व है, तो सब जहाँ जहाँ कर्व है एक्सीडेंट होने का क्या खतरा है। जो रोज चला रहा है उसको गाड़ी, उसको मालूम है कब दाएं आएगा कब बाएं घूमे, उस मालूम है। जो गरीब जिंदगी में एक बार जब टूरिस्ट आया या कोई बिहार से कलकत्ता है, बोले माँ ब्रिज में चल चढ़ाएंगे, वो तो गरीब चढ़ाएगा, उसका मालूम ही नहीं कहाँ दाएं बाएं घूम रहा, कहीं एक सभी हूँ कि शर्ट सन बड़ा ब्रिज को पार हो गया पटसन में। तो कहीं एक जगह से डायरेक्शन क्या है, और शुरू एक्सीडेंट होता ही है क्योंकि पता ही नहीं होता है कहाँ से क्या डायरेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक ऐसे पूरा सीधा आएगा, और ऐसे बनने के बदले यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने का पीछे वजह क्या बोलो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। और वो क्यों घट रहा बोलो, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। तुम देखो यहाँ से सब बात तुम्हारा मैच करेगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहाँ से टोटल प्रोडक्ट क्या बढ़ेगा बोलो, एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या बढ़ रहा, टोटल प्रोडक्ट भी क्या तुम्हारा बढ़ेगा। इसके बाद से टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू हो गया, बट टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद से जब जीरो हो गया तो क्या हो गया तुम्हारा मैक्सिमम, और इसके बाद से जब मार्जिनल प्रोडक्ट गोज टू नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। समझ में आया चार पॉइंट। चलो ये एक रिलेशनशिप एकदम अच्छा से दिमाग में बैठा दिया, डायग्राम ग्राफ। बहुत स्टूडेंट लोग को ग्राफ और आप में प्रॉब्लम होता है, कैसे बनाएंगे ये आप कैसे समझे, सर यहाँ से कटेगा वहाँ से होगा, तो हम कैसे समझे, सब चीज़ का है समझा दिए तुम लोग को भी। और हम लोग को धारी धारी का चीज़ बनाए भी सब मिटा दिया, वो सब एक्यूरेट बनाने के लिए इंसान बनाता है, फिर मिटा दो। थोड़ी ना एग्जामिनर को कैसे बनाए इसको लेने देना, और इसको देखना है तुम एक्यूरेट बनाए, बात खत्म। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोग अलग से रिकॉर्ड कर दे रहे इसको। ये रिकॉर्डिंग इसी पर्पज से ही है बाबू, तुम लोग घर में जब रिवाइज करोगे ना तो एक एक टॉपिक अपना जा जाके क्या देख लोगे एग्जाम से पहले। हो सकता है अभी जितना समझ में आए उस टाइम में तुम भूल जाओ, अभी 1-2 महीना गुजर जाएगा तो